अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है जो मेनली हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। मेनली बायोलॉजी का तारुफ हमने आज रीड आउट करना है। मतलब बायोलॉजी जो है वो हमारे पास बायोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्टली बायोस एंड सेकेंडली लॉगोस। These are Greek words. Bios mean life or zindagi, and logos mean study, thinking, and observations. तो ये दोनों लफ्जों के मजमूए से जो हमारे पास बेसिकली डेफिनेशन बनती है बायोलॉजी की, वो ये बनती है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब जिंदगी के बारे में जाना, जिंदगी ऑल टू ऑल लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हैं तो एनिमल्स हैं, ठीक है, उन सब की स्टडी जो हम बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजी के डिवीजन्स, मतलब बायोलॉजी को डिवाइड कैसे किया गया है। बायोलॉजी मेनली हैज थ्री डिवीजन्स। बायोलॉजी की थ्री डिवीजन्स हैं। फर्स्टली हमारे पास है ज़ूलॉजी, सेकेंडली हमारे पास है बॉटनी, एंड थर्डली हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। जू का मतलब होता है एनिमल्स, ठीक। लोगे मीन स्टडी, मतलब एनिमल्स की स्टडी। ज़ूलॉजी बायोलॉजी की वो डिवीजन है जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन है, उसके अलावा अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मुख्तलिफ स्पीशीज आ जाती हैं। तो ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉटनी। बॉटनी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जो कि जिसका मीनिंग है प्लांट्स, ठीक। प्लांट्स में मतलब मेनली बॉटनी में हम क्या करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन होता है स्मॉल और बायो मीन लाइफ। लोगे स्टडी मतलब स्मॉल ऑर्गेनिज्म की स्टडी। ऐसे जानदार जिनको हम अपनी नेक आई के साथ नहीं देख सकते उनको हम माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वगैरह आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी है, इसका मेनली हमारे पास मतलब है शेप, ठीक है। शेप में हम इसकी फॉर्म देखेंगे, मतलब इसकी शक्ल कैसी है, और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब इसकी साफ्ट कैसी है, ये किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी दो तरह की होती है। एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी हमारे पास आ जाती है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, और दूसरी हमारे पास आ जाती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी का मतलब जानदारों की अंदरूनी ऑर्गन्स के बारे में जानना। फॉर एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन को देखें तो ह्यूमन का जो इंटरनल ऑर्गन्स, अगर हम हार्ट या स्टमक को रीड आउट करें तो हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी में जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम रीड आउट करते हैं इंसानी स्ट्रक्चर या एनिमल्स का स्ट्रक्चर जो बाहर से है, तो बाहर से इंसान या जानवर जो कैसा नजर आता है वो हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में करते हैं। तो जानदार जो है उनके बारे में जानना कि वो किस चीज़ से बने हुए हैं और किस तरह की उनकी शक्ल है, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टो मीन है टिश्यूज, ओके। तो हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं, ठीक है। टिश्यूज क्या होते हैं, जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं और एक जैसा काम परफॉर्म करते हैं, एक जैसा काम करते हैं, तो वो टिश्यूज कहलाते हैं, ठीक है। तो हम हिस्टोलॉजी में टिश्यूज की स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। एनाटॉमी, एनाटॉमी में हम एनिमल्स की या प्लांट्स की इंटरनल स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इंटरनल स्टडीज में हम करते हैं। अब प्लांट है तो प्लांट की बॉडी के अंदर वस्कुलर कैम्बियम पाया जाता है या वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम आ जाता है, तो उनकी स्टडी। और उसके अलावा हमारे पास जो प्लांट्स के सेल्स की स्टडी, और जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में हम
ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वर्ड निकले जीन से। जीन हमारे पास क्या है? जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। विरासत से रिलेटेड है ये ब्रांच। मतलब जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस के पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग है उनमें कैसे खसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मुंतकिल होती हैं, ट्रांसफर होती हैं, तो उसकी स्टडी हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स मतलब जीन जो हैं, फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है या वालिद है, उनका कद लंबा है तो आगे उनके बच्चे का भी कद लंबा है, तो वो क्या है? जीन कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब जेनेटिक्स की। तो वो जीन का कैरेक्टर है, जीन का कैरेक्टर आया पेरेंट से उसके नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में। तो जेनेटिक्स जो है वो मेनली जीन्स की स्टडी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम मेनली सेल की स्टडी करते हैं। ठीक है, सेल डिफरेंट किस्म के होते हैं, जिसमें प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो यूकैरियोट्स है उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो ये सेल का डिफरेंस था। तो सेल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि सेल जो बना किस चीज़ से, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स से। ठीक है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? सेल बना देते हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स में कौन सी चीज़ें हैं? हमारे पास ऑर्गेनेलिज आ जाती हैं। ठीक है, ऑर्गेनेलिज में हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है राइबोसोम्स वगैरह। ठीक है, तो सेल डिवीजन में हम सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में ठीक है पढ़ते हैं। इसके अलावा सेल डिवीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेल डिवाइड कैसे होता है, मतलब एक जो पेरेंट सेल था वो नेक्स्ट डॉटर सेल में कैसे कन्वर्ट होता है, तो वो जो सारी ऑल टू ऑल स्टडी है वो हम सेल बायोलॉजी में करते हैं। उसके बाद हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। मतलब इम्यून सिस्टम की स्टडी। ठीक है, ऑल टू ऑल एनिमल्स हैव इम्यून सिस्टम। जैसे कि इंसान है तो इंसान में इम्यून सिस्टम जो है वो वाइट ब्लड सेल्स रखते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स पे इंक्लूडिंग है। वाइट ब्लड सेल्स जो है वो मेनली एक पर्सन में, नॉर्मल पर्सन में 4000 से जो है वो 11000 की अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, जब कोई वायरस या बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी पे आके अटैक करता है तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये क्या करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और उसके खिलाफ लड़ते हैं। तो ये जो सारी स्टडी है, मतलब वायरस कैसे अटैक करेगा, कैसे नेक्स्ट उसने अगेंस्ट उसके मूवमेंट करनी है। ठीक है, तो वो सारी हम इम्यूनोलॉजी में करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स एम्ब्रियो की स्टडी। एम्ब्रियो की स्टडी में हमारे पास क्या है? जब फर्स्ट स्टेज में एग सेल प्लस स्पर्म सेल, ठीक, जब ये दोनों फर्टिलाइज करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? जाइगोट बनता है। तो जाइगोट की जो फर्स्ट डेवलपमेंट होती है वो एम्ब्रियो होती है। ठीक है, तो एम्ब्रियो की स्टडी की कैसे एम्ब्रियो जो है वो अपने आप का सर्वाइवल कर रहा है, कैसे वो फूड ले रहा है, उसके बारे में सारी जो स्टडी है वो हम एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। ये जो मेनली होता है ये बिफोर बर्थ होता है। नेक्स्ट हमारे पास एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी बेसिकली हमारे पास है इंसेक्ट्स की स्टडी। ठीक है, इंसेक्ट्स की स्टडी को हम एंटमोलॉजी बोलते हैं। मतलब इसमें हम जानते हैं कि हशरात कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे कैसे वो हमारे लिए बेनिफिटेड हैं या हमारे लिए नुकसानदेह या हमारी क्रॉप्स को वो डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, उसकी स्टडी जो है एंटमोलॉजी में हम करते हैं। तो एंटमोलॉजी बेसिकली हमारे पास क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की ये स्टडी है हमारे पास। टैक्सोनॉमी में हम नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, और इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके नाम जो है एक दूसरे डिफरेंट है। ठीक है, तो उनको हम साइंस में क्या कहते हैं? साइंटिफिक नेम दे देते हैं। तो साइंटिफिक जो नेम है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास प्याज होता है, सोयाबीन बोलते हैं, उनका जो उसका जो है साइंटिफिक नेम है वो एलियम सीपा है। ठीक है, तो इसकी एक क्लासिफिकेशन, एक नेमिंग दी हुआ है इसको अलग से। ठीक है, जो कि साइंटिफिक तरीके से हर जगह पे यूज होता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देख लिया, प्लांट्स हैं तो किंगडम प्लांटी में आ जाते हैं, और जो हमारे पास एनिमल्स है किंगडम एनिमेलिया में है। उसके अलावा वायरसेस बैक्टीरिया वगैरह जो है वो हमारे पास प्रोटोजोआ हैं, और बैक्टीरिया जो किंगडम मोनिरा में आ जाते हैं। मतलब ये इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। ठीक है, 5 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया ऑर्गेनिजम्स को। तो
तो ये जो आर टू ऑल क्लासिफिकेशन की स्टडी और नेमिंग की स्टडी, इनके नाम रखने की जो स्टडी है वो टेक्सोनोमी में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो मेनली इंसान की बेनिफिट के लिए, ठीक है, या हमारे वेलफेयर के लिए जो मेनली हमारे पास आर्टिफिशियल थिंग्स बनाई जाती हैं, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, वो हमारी बायोटेक्नोलॉजी में की जाती हैं। फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी में फ्रिजन डीएनए यूज होता है, ठीक है, फॉरन डीएनए इसमें यूज करते हैं किसके लिए, नेक्स्ट इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया जो है फॉरन डीएनए यूज करता है और इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन जो है वो एक मेनली फैक्टर है, ठीक है, एक मेनली हमारे पास मेडिसिन आ जाती है, ठीक है, जो कि डायबिटीज मेलाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है मतलब इंसान की वेलफेयर के लिए ऑर्गेनिज्म को यूज करना, वो हम बायोटेक्नोलॉजी में रीड आउट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो स्टडी है किसके लिए, आर्टिफिशियल मेकिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट्स फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। पैलेंटोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी, ठीक है, ये मेरे रिलेटेड किससे हैं, फॉसिल्स की स्टडी से। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास, फॉसिल फ्यूल्स जो हजारों साल पहले हमारे पास जो प्लांट्स थे या एनिमल्स थे वो जमीन के अंदर जो दब चुके हैं, ठीक है, उनकी जो बाकियात बन चुकी हैं, उन पे रिएक्शन होते हैं बैक्टीरिया के, वायरसेस के रिएक्शन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं, रिमेनिंग जो उनकी बनती हैं वो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होती हैं। वो हमारे पास कोल की फॉर्म में होती हैं, पेट्रोलियम की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो ये ऑल टू ऑल उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी, ठीक है, उनके बारे में जानना, तो हम वो किसमें करते हैं, पैलेंटोलॉजी में। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट हमारे पास जो है सोशियोबायोलॉजी। ये वो ब्रांच है हमारे पास जिसमें एनिमल्स जो है वो अपनी सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, अपनी सोसाइटी में कैसे रहते हुए अपनी सराउंडिंग के बारे में कैसे जानते हैं, ठीक है। तो सोशल बिहेवियर, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स is called sociobiology। ओके जी, आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है यहाँ पे।